नमस्कार। आप सभी का अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं वह देख रहे होंगे आप लोग कि मध्यकालीन भारत की प्रमुख शब्दावलियाँ। अब देखिए, इन प्रमुख शब्दावलियों को आप लोग ज़रूर लिखते भी चलिए और साथ साथ समझते भी चलिए, क्योंकि इन महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को सब परीक्षा में इस प्रकार से पूछता है कि देखने में सरल लगेंगी लेकिन करने में बहुत कठिनाई होगी और साथ साथ गलती होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ये जितनी आसान दिख रही हैं उतनी आसान होती नहीं है। याद करना समझना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। और परीक्षाओं में छोटा सा ऐसे दिया रहता है कि मान लीजिए अतालिक का अर्थ होता है, तो 4 विकल्प रहेंगे आपके सामने। प्रश्न छोटा रहेगा, उत्तर भी छोटा है, लेकिन आप अगर समझे नहीं रहेंगे तो गलत करने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा भी कि देखिए, अतालिक जो महत्वपूर्ण शब्द आता है तो इसको क्या कहते हैं मध्यकाल में, तो इसको कहते हैं अभिभावक। क्या कहते हैं? अभिभावक, जो आप लोग आजकल अंग्रेजी में लोग गार्जियन कहते हैं। तो मध्यकाल में यह अतालिक अभिभावक से नाम से प्रचलित था। अबवाब, अब देखिए यह जो शब्द आता है तो अबवाब जो होता है तो जमींदार उस समय जो थे, जमींदार और जो सरकारी मुलजिम, जमींदार और सरकारी मुलजिमों द्वारा एकत्र किया गया शुल्क, तो यह अबवाब कहलाता है। अबवाब जमींदार या सरकारी मुलजिमों द्वारा एकत्र किया जाने वाला शुल्क। और देखिए अमलगुजार, अमलगुजार क्या होता है? तो मालगुजारी आप लोग जानते होंगे कि जो राजस्व होती है, मालगुजारी निर्धारित करने वाले अधिकारी या मालगुजारी निर्धारण अधिकारी, इसको क्या कहते हैं? अमलगुजार। अर्राबा, यह जो प्रमुख शब्द कहा जाता है डिब्बा नुमा गाड़ी, डिब्बा नुमा गाड़ी। अब देखिए ये शब्दावली अगर आप याद रखेंगे तो यह महत्वपूर्ण शब्दावली है। और अशराफ, अशराफ देखिए आजकल जिनको आप लोग विशिष्ट जन कहते हैं उसी को अशराफ कहते हैं। अभिजात या भद्रजन, भद्रजन। एक बार दो बार आप लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा और सुन लेंगे तो और समझ लेंगे तो और फायदा होगा। अब देखिए अहदी, अहदी क्या देखिए मतलब होता है भद्र सवार। अब देखिए इसका मतलब भद्र सवार, जैसे जो सेनाओं में जो महत्वपूर्ण पदों पर होते थे उनको अहदी के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हुई। अब आगे और बताएंगे आपको कि और महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए अगली जो महत्वपूर्ण शब्दावली है अहल एक कलम, तो इसको क्या कहते हैं? अहल एक कलम का मतलब होता है कि शिक्षित आदमी, जो शिक्षित होते हैं। मध्यकालीन भारत क्या कहा जाते थे? अहल ए कलम, जो आजकल एजुकेटेड पर्सन कहा जाता है, या इसको लिपिक। देखिए यह महत्वपूर्ण पद है लिपिक। अफाकी, अब देखिए अफाकी जो शब्द है यह दक्कन आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत को कहा जाता है, दक्कन में। अब देखिए जो विदेशी थे दक्कन में उस समय मध्यकाल में लगभग पुर्तगाली आ गए थे और अंग्रेज आ गए थे। तो जो दक्कन में उस समय विदेशी थे या गैर भारतीय कह सकते हैं, इनको इस प्रकार से कहा जाता है। फिर आमिल, आमिल का मतलब होता है कि मालगुजारी इकट्ठा करने वाला को क्या कहते हैं? मालगुजारी एकत्र करने वाले को आमिल कहते हैं। अमिल गुजार पिछली बार शब्द में आया कि अमल गुजार किसको कहते हैं? माल गुजारी जो निर्धारित करने वाला अधिकारी होता है अमल गुजार कहते हैं। आमिल क्या होता है? जो एकत्र करता है। अमू दरिया, तो आप लोग जानते हैं एक नदी है आक्सस, आक्सस नदी को उस समय क्या कहते थे? अमू दरिया। इजारा प्रथा
इसी से बनी है इजारा प्रथा और इसी से बना है इजारादार। अब देखिए, ये भू राजस्व की ठेकेदारी की जो प्रणाली है इसी को इजारा कहते हैं, भू राजस्व की ठेकेदारी। अब देखिए, जो यह इजारे है भू राजस्व की ठेकेदारी, तो इसी से बनी इजारे प्रथा। तो भू राजस्व को ठेकेदारी पर देने की जो प्रथा चली तो इजारेदारी कही गई। और इजारादार जो भू राजस्व ठेकेदार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इजारादार। अब देखिए, यहाँ पर इनाम है, अगला शब्द है इमाम। इनाम जो होता है दान, दान होता है या पुरस्कार होता है या राजस्व मुक्त या कम राजस्व पर दी गई जमीन होती है जिसको महत्वपूर्ण जो उस समय के व्यक्तित्व रहते हैं उनको प्रदान की जाती है। तो इनाम का मतलब आप लोग समझिए दान, पुरस्कार जो भी। और इमाम का मतलब यह होता है कि सर्वोच्च नेता, इमाम सर्वोच्च नेता। तो इस प्रकार से ये शब्दावलियाँ हुई। ऐसा व्यक्ति, इमाम का मतलब सर्वोच्च नेता भी होता है, या ऐसा व्यक्ति जो सामूहिक नमाज का नेतृत्व करता हो। तो यह जो, अब देखिए, जो ये शब्दावलियाँ हैं मध्यकालीन भारत की, यह है उस समय मध्यकालीन भारत में जो यहाँ का शासन था वह मुस्लिम शासन हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये शब्दावलियाँ हैं तो लगभग मुस्लिम शासन से ही प्रचलित हैं। अब देखिए, एक शब्द आता है ऊपरी। ऊपरी जो होता है, अब ऊपरी शब्द को आप लोग समझते होंगे कि यह कोई ऊपरी क्षेत्र है, लेकिन यह होता है दूसरे गांव के जो बसे किसान होते हैं जो अस्थायी रूप से होते हैं और उनको कभी भी बेदखल किया जा सकता है, तो उनको क्या कहा जाता है, ऊपरी। अगला जो प्रमुख शब्द है ऊपरी। ऊपरी का मतलब यह होता है कि किसी गांव में अन्य गांव में बसे अस्थायी किसान, किसी गांव में बसे अस्थायी किसान। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको कभी भी बेदखल किया जा सकता है उनकी ज़मीनों से। तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, कनकूद जो है, तो यह प्रणाली राजा अकबर के समय में काफ़ी प्रचलित हुई। तो यह कनकूद प्रणाली क्या होती है, अनुमान लगाने की तरीके, जैसे अनुमान लगाकर राजस्व की वसूली होती है, राजस्व वसूली। अब देखिए, यह प्रणाली क्या थी, जैसे कोई खेत है उस पर जो फसल लगी है, तो जो अनुभवी लोग होते हैं या अनुभवी किसान, उनको खेत के बारे में बताया जाता है, ऐसा ऐसा खेत है, तो वो लोग अनुमान बताते हैं कि इस खेत से इतनी उपज होगी, तो उस प्रकार से उसकी राजस्व की वसूली की जाती है। तो इसको कनकूद। और एक नक्श व्यवस्था थी जो अकबर के समय में चली थी, वह भी काफ़ी प्रचलित हुई, लेकिन उतना सफल नहीं रही जितना यह। और देखिए, यह करोड़ी राजस्व अधिकारी को, करोड़ी, यह भी अकबर के समय में काफ़ी प्रचलित था, लेकिन बाद में अकबर इसको बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा था। तो करोड़ी का जो पद होता था, क्या होता था, राजस्व अधिकारी कहा जाता था। आगे जो प्रमुख शब्द है काफिर। अब देखिए, काफिर यह शब्द है कि गैर मुसलमान कहते हैं इसको, गैर मुसलमान। अब देखिए, जो मुस्लिम होते हैं वो काफिर जो होता है गैर मुसलमान कहे जाते हैं। तो यह जब मुगल यहाँ पर बसे, तो जो औरंगजेब के समय में महत्वपूर्ण यह सब प्रचलित हो रहा था, काफिर से काफिरों का देश, मतलब गैर मुस्लिम से काफिर के देश से उसको मुस्लिम देश बनाना, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। देखिए शब्द क्या है, दारुल हर्ब से क्या बनाना, दार उल इस्लाम, दारुल हर्ब से। तो हर्ब यहाँ यही काफिर है, काफिर। तो देखिए, ये कुछ इसमें धर्म की काफ़ी महत्व माना जाता है कि दारुल हर्ब से काफिरों के देश से मुस्लिम देश बनाना, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। तो यहाँ से काफिर शब्द आया है। इसका मतलब क्या होता है, गैर मुस्लिम, जो अल्लाह के प्रति ना शुक्रगुजार हो, मतलब कि उनमें अल्लाह के प्रति या मुस्लिमों के प्रति वैसी भावना ना हो, तो इसको काफिर कहते हैं। कारखाना जो शब्द देख रहे हैं आप, आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन यह भी उसमें काफ़ी प्रचलित था। यहाँ पर राज्य के महत्वपूर्ण वस्तुएं बनती थी, जैसे लड़ाई का सामान हुआ, खाने पीने जो भी चीज़ें हुई, कारखाने बनते थे। और यह महत्वपूर्ण पद हमेशा जो राजा थे उनके देख रेख में होता था।
अब देखिए कुणबी जो है यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि महाराष्ट्र में तत्कालीन समय में किसानों की जाति है, किसानों की जाति कुणबी कहा जाता है। अब देखिए कुफ्र का शब्द यह भी धर्म से है, खुदा में अविश्वास, खुदा में अविश्वास कहने का मतलब जिसको हम आप नास्तिक कहते हैं, कुफ्र, उसको क्या कहा जाता है फारसी में या मध्यकालीन समय में क्या कहा जाता है, कुफ्र। कार्टेज देखिए कारताज, तो यह पुर्तगाली व्यवस्था थी और यह किस प्रकार लाई गई थी, जब पुर्तगाली हमारे यहाँ नौसेना के क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर उनके जो प्रमुख नेवी की जहाज़ें होती थी, जब उनका यहाँ पर क्षेत्राधिकार काफ़ी बढ़ गया तो उन्होंने कार्टेज व्यवस्था लागू की, मतलब कि जो भी जहाज़ उनके क्षेत्रों से गुजरते थे तो वह एक प्रकार का पत्र देते थे कि हाँ हमसे परमिशन लिया गया। जो इसको नहीं लेते थे उनकी जहाज़ों को डुबो दिया जाता था, लूट लिया जाता था। तो यह एक व्यवस्था थी पुर्तगालियों द्वारा व्यापारियों को दिया जाना, यह अनुमति पत्र था। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, एक प्रकार का समझ लीजिए कि लाइसेंस या अनुमति पत्र था। यह अनुमति पत्र जो जहाज़ों को दिया जाता था और उनकी जहाज़ों को डुबोया या लूटा नहीं जाता था, नहीं तो बाकी जो थे उनके जहाज़ों को डुबो दिया जाता था या लूट लिया जाता था। और कुलकर्णी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब पटवारी, जो आजकल लेखपाल आप लोग जानते होंगे, तो उसमें जो प्रचलित था पटवारी का, उसको क्या नाम जानते हैं, कुलकर्णी। तो इस प्रकार से इतनी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। अगर आप लोग का काफ़ी सराहना रहेगी इस वीडियो के प्रति तो हम आगे महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जरूर लेकर आएंगे। और आप लोग चैनल को खूब देखिए और जो कमेंट हो, गलतियाँ हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। धन्यवाद।